टैक्स पेयर्स के लिए 31 मार्च की डेट बेहद अहम है, क्योंकि एसएसवाई, एनपीएस और ईएलडबलएस जैसे टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये डेट अहम है। 31 मार्च की डेडलाइन से पहले आपका पैसा बचा सकते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मनी सेवर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बेटियों के भविष्य और आपके टैक्स दोनों के लिए बेस्ट स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फिलहाल सरकार इस पर 8.2% का जबरदस्त ब्याज दे रही है, जो पीपीएफ 7.1% और अधिकांश फिक्स्ड डिपॉजिट से कहीं बेहतर है। ये कंपाउंडिंग की ताकत पर काम करता है, जिसका मतलब है कि वक्त के साथ आपका छोटा सा निवेश एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाए। पीपीएफ और बैंक एफडी से कहीं ज्यादा है। सबसे खास बात, ये ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री है। वही 31 मार्च की डेडलाइन क्यों जरूरी है? दरअसल एसएसवाई में आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपए जमा ही करने होते हैं और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपका खाता डिफॉल्ट हो जाएगा और इसे फिर से सक्रिय करने के लिए आपको 50 रुपए प्रति वर्ष की पेनल्टी देनी होगी। इसलिए 31 मार्च से पहले अपनी सुविधा मुताबिक 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक की राशि जरूर जमा करें। याद रखें, आप साल में कितनी भी बार पैसा जमा कर सकते हैं, बस कुल राशि 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सालाना मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री, दूसरा मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा भी टैक्स फ्री। ऐसे में अगर आपकी बेटी 10 साल से छोटी है तो आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये न केवल टैक्स बचाएगा बल्कि उसकी पढ़ाई और शादी के लिए एक बड़ा फंड भी तैयार करेगा। अब आते हैं एनपीएस पर। ज्यादातर लोग सेक्शन 80C की 1.5 लाख रुपए लाख की लिमिट पर रुक जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करके आप 50,000 की एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं, यानी कुल 2 लाख रुपए का डिडक्शन। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो सीधे 15,000 रुपए और बचा सकते हैं। अगर आपने इस साल अभी तक एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले अपने टायर 1 अकाउंट में कम से कम 1,000 रुपए जमा करना जरूरी है, ताकि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। आप इसे घर बैठे ईएनपीएस पोर्टल या अपने बैंकिंग ऐप के जरिए मात्र 5 मिनट में कर सकते हैं। ये निवेश न केवल आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बल्कि इसी साल आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी काफी कम कर देगा। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेक्शन 80D काम आएगा। इसमें सिर्फ अपना ही नहीं, अगर आप अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिलती है। इसमें खुद के लिए 25,000 तक, सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए 50,000 तक, इसके अलावा 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बिल भी आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपने इंश्योरेंस लिया हो या नहीं। एक और ऑप्शन ईएलएसएस में भी है। अगर आपके पास वक्त कम है और आप बैंक जाने की स्थिति में नहीं है तो ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बेस्ट है। 3 मिनट में ऑनलाइन निवेश करें, 80C और 80C में छूट पाएं। इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल है, जो सभी टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस में सबसे कम है। चूंकि ईएलडबलएस का पैसा मुख्य रूप से इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए लंबी अवधि में इसने ऐतिहासिक रूप से 12% से 15% तक का औसत रिटर्न दिया है। हालांकि इसमें बाजार का जोखिम शामिल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार की तेजी को देखते हुए ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा जरिया साबित हुआ है। ईएलएसएस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे चंद मिनटों में अपने मोबाइल ऐप से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आपको किसी बैंक के चक्कर काटने या कागजी कार्यवाही में घंटों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बस अपना केवाईसी अपडेट रखें और 31 मार्च की रात 11:59 से पहले ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इन सब के अलावा टैक्स हार्वेस्टिंग भी अच्छा ऑप्शन है। 31 मार्च से पहले अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। अगर आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हैं जो घाटे में चल रहे हैं तो उन्हें बेचकर आप अपने कैपिटल गेन्स के टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इससे आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है।